हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन मैथ के प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और जो सेट पैटर्न पर आपका आधारित है और आपको जो लो लेवल से लेकर के आपको जिस लेवल तक आपको पूछा जाता है उस लेवल तक हम आपको लेकर के जाएंगे और सभी प्रश्न को हम जो है डिस्कस करते जाएंगे। आपका जो मैथ ये चालू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आप सभी के सामने पहला प्रश्न जो कि आपका सेट पैटर्न पर आधारित है और ये जो प्रैक्टिस सेट से उठाया गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर में बताना है कि एक वृत्त का व्यास जो त्रिज्या और एक जो दो त्रिज्या और एक जो है चाप, यहाँ पर चाप होगा जो चाप से घिरा हो उसे क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक वृत्त आपको दिया गया है जिसमें कि दो त्रिज्या के बारे में कहा जा रहा है। तो दो त्रिज्या एक यहाँ ले लेते हैं और दूसरा हम यहाँ ले लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक चाप, तो चाप कहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से खींचेंगे। अब ये जो बन रहा है आपको इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको बताना कि इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा कि आपका वृत्त हो जाएगा जिसमें से कि दो त्रिज्या, तो दो इसमें हम चलिए इसमें यहाँ पर हम दो रेडियस को खींच दें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ये जो चाप है आपका इसके द्वारा जो कोई ये बन रहा है आपका सेक्टर बन रहा है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये जो खंड बन रहा है इसको हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है वृत्त का डैश जो उसके व्यास और पाई का गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि वृत्त जो है वृत्त का डैश उसके व्यास और पाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो व्यास करने का मतलब है कि यहाँ पर डी और पाई करने का मतलब है कि पाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके पाई और जो है डी के गुणनफल यानी कि डायमीटर के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो डी होता है आपका यानी कि डायमीटर जो होता है ये क्या होता है कि आर इंटू आर बराबर क्या होता है आपका 2d हो जाता है, यानी कि सॉरी यहाँ पर डी हो जाता है। डी जो होता है ये आपका ये क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक वृत्त है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो ये लंबाई होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है कि हाफ इसका आर हो जाता है यानी कि रेडियस हो जाता है और पूरा हम लोग डायमीटर कहते हैं यानी कि व्यास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि हम ये पाई डी लिखे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर पाई को पाई लिखेंगे और डी को हम 2r लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आर ये हो गया आपका और एक आर ये हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे 2r लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, इसको हम r लिख सकते हैं, अरेंज करके हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2 पाई r जो होता है आपका ये क्या होता है, तो ये वृत्त का आपका परिधि होता है। तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका वृत्त का परिधि क्या होता है, तो ये जो आपका व्यास और पाई के गुणनफल को हम लोग वृत्त के परिधि कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि यदि एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है डायरेक्ट इसको कि किसी भी त्रिभुज का अगर 90 डिग्री से अगर एंगल कम है तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे, और 90 डिग्री से अगर अधिक है तो उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे, और 90 डिग्री अगर है तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 90 डिग्री से अगर कम है तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम न्यून कोण के नाम से जानेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 4 नंबर में बताना है एक संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक संख्या का 20%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या का 20%, यहाँ पर देखिए 20 है ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका जो 20%, तो 20% अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो परसेंटेज को खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि एक संख्या का 20% कितना है, तो ये आपका 80 दिया हुआ। ध्यान से समझेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो एक संख्या का 20% 80 है तो वो संख्या क्या, तो वो संख्या को हम मान लिए हैं कि 100 है। चूंकि यहाँ पर परसेंटेज हटा है तो इसके नीचे आपका जो 100 हो गया, तो यही 100 ये जो आपको 100 यहाँ पर हुआ इसी का 20% 80 है, तो 80 को हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 80 जो है आपका निश्चित राशि है। और ये 100 जो है इसका 20% कितना है 80, तो यहाँ पर आपको 20 लिखना है और आपको निकालना है कि वह संख्या क्या है। तो संख्या को हम क्या माने 100, तो यहाँ पर आपको 100 से यहाँ पर गुना कर देना। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 को 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो कितने बार में 4 बार में कटेगा, तो 4 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि एग्जाम में जो होता है क्या होता है कि टाइम बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीका से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको x मान के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ एक संख्या जो है एक संख्या का 20% 80 है, तो एक संख्या तो हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या x है और इसका हम 20% निकालते हैं, ठीक है। तो 20% इसका कितना दिया हुआ, तो 80 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 80 लिखते हैं। इस प्रकार आप x मान करके बना सकते हैं, लेकिन ये हर जगह अगर आप x मान करके अगर बनाते हो तो टाइम बहुत आपका किल हो जाएगा। इसलिए उस मेथड से आपको बनाना चाहिए, रेशियो मेथड से बनाना चाहिए, वो डायरेक्ट आपका जो है सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो x करेंगे, उसके बाद परसेंटेज के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा। 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो आपका 5 बार में कट जाएगा, और 8
5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 आपको लगा देना यानी 400। इस प्रकार से भी आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से प्रश्न 5 नंबर में बताना है कि P+4 है, उसके बाद इंटू P+5 है, इसका गुणनफल क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस प्रकार से अगर यहाँ पर दिया रहता है तो यहाँ पर आपको गुणा में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको करना कि इस प्रकार से पहले लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको करना कि P इंटू P करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका P² हो जाएगा, प्लस करेंगे उसके बाद P को फिर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5P हो जाएगा। तो 5P यहाँ पर लिख देंगे, प्लस करेंगे उसके बाद यहाँ पर करेंगे 4 से P को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4P हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस करना है और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम चलिए अरेंज करते हैं तो यहाँ पर P² हो जाएगा और 5P और 4P कितना हो जाएगा आपका 9P हो जाएगा। तो यहाँ 9P लिख देना है और उसके बाद 20 है तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। तो इस प्रकार से P² और उसके बाद 9P हो जाएगा और उसके बाद 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना है संख्या, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8,57,423 में विषम अंकों और सम अंकों के जोड़ में कितना का अंतर होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको छांटना है कि कौन सा आपका यहाँ पर विषम है और कौन सा सम है। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है ये आपका यहाँ पर सम है, उसके बाद देखिए 5 सम नहीं है, 7 आपका सम नहीं है, लेकिन 4 जो है ये आपका यहाँ पर सम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो 2 भी आपका यहाँ पर सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं और उसके बाद हम विषम को ऐड करेंगे कि विषम में जो है ये कितना आपका ऐड करने के बाद आ रहा है। तो विषम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 5 हो जाएगा, तो 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कितना को लिखना है, उसके बाद 7 को लिखेंगे, तो 7 को चलिए लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको 3 को लिखना। 3 क्या है आपका, तो ये आपका विषम है, तो यहाँ पर प्लस हम 3 करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, तो 14 लिख दिए। उसके बाद दोनों के यहाँ पर पूछा रहा है कि दोनों में अंतर कितना का होगा, तो अंतर में आपको यहाँ पर माइनस करना, 7 5 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 7 5 12 और 3 आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 हो रहा है, तो यहाँ पर चलिए एक बार और ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14। यहाँ पर -1 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि संख्या इतना इतना में विषम अंकों और सम अंकों के जोड़ में कितना का अंतर होगा ये आपको यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 4 12 और यहाँ पर 2 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 3 आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक होगा, क्योंकि हम पहले बना करके इसको चेक नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है सेट पर जो आधारित होता है उसको हम उठा करके लाते हैं और सीधा यहाँ पर हम बनाने का जो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर -1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चलिए एक बार और इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो 8 आपका सम संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ, 4 आपका सम संख्या हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पर आपका जो है सम संख्या, तो 8 4 आपका 12, 2 यहाँ पर 14 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या, तो 5 7 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 3 15 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर -1 होना चाहिए था, जो कि मिस्टेक है। तो चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर में पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अभाज्य संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 97 जो आपका ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा अभाज्य नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पर अभाज्य हो जाएगा। लेकिन 221 की अगर हम बात करें तो 221 जो होता है आपका ये क्या होते हैं, ये आपका जो है भाज्य होते हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, इसको आपको सबसे पहले तोड़ के यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको अगर तोड़ते हैं, यहाँ पर अगर ऑप्शन सी को यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो डिवाइड हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। लेकिन जो भाज्य नहीं है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 13 से इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 17 बार में इसमें जो भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या आपका, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये क्या है, तो ये आपके भाज्य संख्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में बताना है कि 3 पर पावर आपको यहाँ पर दिया हुआ 65। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ 3 पर पावर आपको यहाँ पर 65 दिया हुआ, उसके बाद गुना है 6 पर पावर आपको यहाँ पर 59 दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर फिर से गुना है, और उसके बाद 7 पर पावर कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर 71 दिया हुआ। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या होंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर पावर दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले करना क्या है, आपको 4 से डिवाइड करना। अगर आप इस प्रकार से 3 को अगर 65 बार आप लिख करके गुना करते हैं तो ये काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि 3 को क्या कर, यहाँ पर जो भी पावर जो दिया हुआ रहता है उसमें हम 4 से उसको सबसे पहले डिवाइड करके और जो शेष बचेगा उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर 65 में हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका कितना बच रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
एक बार में सबसे पहले लग जाएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 2 शेष बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 पंच 20 4 से 24 यानी कि 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हम क्या करेंगे 59 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 1 आपका शेष बचेगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा और 4 चौक 16 यानी कि 3 बचेगा, 6 पर पावर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 71 में क्या करना है आपको 4 से यहाँ पर डिवाइड करना है और जो शेष बचेगा उसको बेस के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर 4 से अगर इसमें आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा तो 3 यहाँ पर बचेगा। 4 से एक बार में खिलाएंगे उसके बाद फिर कितना बचेगा आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको कितना बार में खिलाना तो 4 बार में खिलाना तो यहाँ पर आपका 3 शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न क्योंकि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से करना है और एक ही रूल आपको हर जगह अप्लाई करना है कि उसमें 4 से डिवाइड करना है, जो शेष बचेगा उसके बेस के ऊपर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और 6 को अगर आप 3 बार गुना करते हो तो ये आपका 216 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 7 को आप 3 बार गुना करते हो तो कितना हो जाएगा आपका तो 243 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है तो इकाई अंक के बारे में पूछा यानी लास्ट के अंक के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम करेंगे क्या तो यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट को हम गुना करते हैं, 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 18 में देखिए लास्ट में क्या बचता है 8 बचता है तो 8 को फिर आप यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए। तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना 8 3 24 हो जाएगा और 24 का देखिए लास्ट में क्या है तो लास्ट में आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। या तो अगर नहीं समझ में आएगा तो उस क्वेश्चन को फिर से जो है रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में बताना है संख्याओं 15, 30 और 6 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो लघुत्तम समावर्तक कहने का मतलब है कि LCM, ठीक है। LCM का मतलब होगी आपका लघुत्तम समावर्तक और HCF का मतलब होगी आपका महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ है तो यहाँ पर आपको बताना है कि 15 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 6 का लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक करने का मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए तो LCM। तो LCM निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, इस प्रकार से अगर आप उस तरह से अगर LCM अगर लिख के अगर आप निकालते हैं तो आपका टाइम बहुत किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर निकालना नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर करना क्या है कि अगर LCM आपको निकालना है तो सबसे बड़ा जो इसमें दिया हुआ रहेगा उसको आपको यहाँ पर पकड़ना है। तो 30 यहाँ पर आपसे सबसे बड़ा दिया हुआ है और 30 देखिए कि चूंकि जब LCM रहेगा तो LCM क्या होता है कि सभी से डिवाइड हो जाता है। LCM जो होता है किसी भी नंबर का वो सभी से डिवाइड हो जाता है और HCF जो होता है वो क्या करता है कि किसी भी जो कि HCF जिसका आप निकाले हैं HCF क्या करता है कि सभी को काट देता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 30 क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा चूंकि ये देखिए 6 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर पकड़ में होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा आपका LCM जो आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर क्या निकालना है तो HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे तो HCF में सबसे छोटा जो डिजिट रहेगा उसको आपको यहाँ पर पकड़ना है। तो HCF में हम चलिए सबसे छोटा डिजिट आपका 6 है तो 6 को यहाँ पर पकड़ दिए। उसके बाद इसको क्या करना है कि आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है, जिसका कि गुणनखंड जो होता है वो आपका 1 होना चाहिए, यानी कि उसमें कॉमन जो होता है वो उसका 1 होना चाहिए, यानी HCF 1 होना चाहिए तोड़ने के बाद। तो यहाँ पर क्या करना है कि 2 गुना हम 3 में तोड़ दिए। अब हमको निकालना क्या है तो HCF। और अभी क्या बोले कि HCF जो होता है वो क्या करता है कि सभी को काट देता है, जिसका आप कि HCF लिए हैं जिस नंबर का HCF क्या करते हैं उन सभी को डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसमें 2 जो है ये 2 देखिए किसी को डिवाइड कर रहा है तो ये देखिए 6 को आपका यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 30 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो है HCF जो होता है ये सभी को डिवाइड करना चाहिए तभी वो आपका HCF होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 सभी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है 3 जो है आपका यहाँ पर HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और यहाँ पर 30 जो है क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपका तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है और HCF और LCM पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि लिख के नहीं करना है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट अगर LCM पूछा जाता है तो बड़ा डिजिट को पकड़ेंगे और छोटा डिजिट के लिए हम क्या करेंगे HCF अगर निकालना तो छोटा डिजिट को पकड़ेंगे। और आपको याद रखना है कि LCM जो होता है वो क्या होता है कि सभी से कट जाता है, जिस नंबर का आप LCM लेते हैं उन सभी से क्या होता है कि LCM आपका कट जाता है, लेकिन HCF क्या करता है उन सभी को काट देता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि कुछ संख्याओं का जोड़ जो है 450 और उसका औसत कितना है। तो इसका औसत दिया हुआ है आपको 50 है। यदि एक अन्य संख्या 100 उसमें शामिल कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है कि उन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि एक संख्याओं का जो जोड़ दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ तो ये आपको यहाँ पर 450 दिया हुआ, ठीक है। कि कुछ संख्याओं का 450 यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है लेकिन ये पता नहीं है कि किन किन संख्याओं का दिया हुआ। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x जो है वो x कोई भी संख्या है जिसका कि यहाँ पर जोड़ आपको 450 दिया हो। चूंकि औसत से रिलेटेड जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलिए मान लिए कि एक संख्या है जिसका कि जोड़ यहाँ पर आपको 450 दिया हुआ है और कह रहा है कि उनका औसत कितना है। तो इसका औसत जो यहाँ पर 50 है। तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि और आपको आप जानते भी होंगे कि वहाँ पर क्या होता है कि जब किसी भी
संख्या के योग में कुल संख्या से भाग देते तो वहाँ पर क्या निकलता है, आपका एवरेज निकलता है। तो यहाँ पर औसत जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 50। इसका मतलब है कि ये जो है औसत जो निकाला हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब कि कुल संख्या से भाग दिया होगा, और कुल संख्या हम यहाँ पर कितना माने तो x। तो यहाँ पर आपको x से क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए, यानी कि ऐसा करके आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो 50 दिया हुआ है इस प्रकार से यहाँ पर करके आपको दिया हुआ है। लेकिन हमको निकालना क्या, तो हमको सबसे पहले संख्या निकालना है, क्योंकि इसमें करना क्या गया है कि यहाँ पर 100 को ऐड किया गया और हमसे नया औसत मांग रहा है। तो नया औसत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से हमको करना चाहिए कि संख्या क्या उसका हमको पता करना चाहिए, तभी तो हम फिर 100 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, अब तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9, यानी कि x बराबर आपका कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका जो संख्या जो दिया हुआ है ये कितना है, तो आपका संख्या की अगर बात करें तो ये आपका 9 निकल गया। अब क्या करना है आपको, अभिष्ट संख्या यानी कि आप नए संख्या जो उसका आपको यहाँ पर औसत निकालना है कि नई संख्या का औसत क्या होगा। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर संख्या का योग कितना दिया हुआ है 450, तो यहाँ पर आप 450 लिखेंगे और यहाँ पर आपको न्यू संख्या यानी कि नए संख्या का हम औसत निकाल रहे हैं तो 450 हो जाएगा। और इस 450 में क्या किया गया, 100 को ऐड करना, तो 100 को चलिए हम यहाँ पर ऐड कर दिए। और टोटल देखिए पहले संख्या कितना था, तो पहले संख्या जो था इसको क्या माने थे, x माने थे, और x की जगह पर आपका क्या आया है, तो x की जगह पर आपका 9 आया है। तो 9 इसका मतलब है कि 9 डिजिट वाले पहले संख्या था जिसका कि एक योग आपका 450 था और इसमें 9 जो है आपका क्या था कि 9 आपका जो है संख्या था। तो इसमें आपका यहाँ पर 9 संख्या होंगी, लेकिन यहाँ पर हम 100 को फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 100 को चलिए ऐड कर दिया। उसके बाद जब 100 को ऐड किया तो एक नंबर तो आपका फिर बढ़ गया, और एक नंबर जब आपका फिर बढ़ गया तो 9 में क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो 9 प्लस यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि 450 है, उसके बाद 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 550 हो जाएगा। तो 550 लिख दिए और उसके बाद 9 आए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 है ये, तो 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटने के बाद अभी कितना बचा आपका, तो 55 बचा। 55 देखिए किस में है, तो 55 आपका यहाँ पर किस में हो जाएगा, तो 55 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। और इस प्रकार से प्रश्न जो पूछा जाएगा फिर से पूछा जाएगा, चूंकि प्रीवियस ईयर ही बार बार रिपीट किया जाता है और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर में बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें आपका कितना होता है, तो इसमें 1000 आपका ग्राम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखिए जिसमें का लग जाएगा, रेशियो का रूल है कि जिसमें का लगेगा उसको आपको बट्टे के नीचे लिखना है, उसके रिस्पेक्ट वाले को आपको यहाँ पर तुलना करना है। अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो 100 गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर परसेंटेज में नहीं पूछा जाता, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको सीधा गुना करेंगे। बस एक लाइन में आपका सभी सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत। तो देखिए का जो लगा हुआ है किस में लगा हुआ था, ये आपका 7.2 में लगा हुआ है। तो 7.2 को आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, और ये जो आपका ये ऊपर देखिए अब क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर 18 ग्राम लिखना है। तो 18 ग्राम को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपका बीच में पॉइंट है, आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप करना क्या है, तो किलोग्राम को हमको क्या करना है, तो ग्राम में बदलना। इसलिए बदलना है क्योंकि रेशियो में यूनिट आपका समान होना चाहिए। तो रेशियो में जब हम यूनिट समान करेंगे तो ऊपर आपका ग्राम में दिया हुआ है तो नीचे किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में सबसे पहले बनाइए। तो बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है। यहाँ 00 से 00 यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 0 बचा हुआ है, तो ये पॉइंट को यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 10 होगा, 10 से 10 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिवाइड करना है, तो 18 जो कितना हो जाएगा आपका 72 है, यानी कि 1 बटे आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 00 को देंगे तो यहाँ पर 0.0 हो जाएगा, 0. और 4 से इसको करेंगे तो कितना बार में, 25 बार में हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट आपका 25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर में बताना है। 12 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, परसेंटेज में जब भी कई सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि 100 मान के चलना चाहिए। 100 मानने में क्या होता है कि वहाँ पर काटने में आपको आसानी मिलता है, सहायता मिलता है। अगर आप 100 मानते हैं तो उसमें बहुत लफड़ा है, उसके चलते आपका टाइम भी बहुत किल होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि मान लेते हैं कि कोई संख्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से, तो तीसरा संख्या हमको पता ही नहीं है कितना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका तीसरा जो संख्या है ये आपका मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर अब करना क्या है
कि पहली संख्या जो है यहाँ पर दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो यहाँ पर 30% अगर कम है तो इसका मतलब है कि पहला संख्या जो होगा आपका यहाँ पर कितना होगा, तो ये आपका 70 होगा, और दूसरा संख्या जो होगा ये आपका 37% कम है, तो इसका मतलब है कि ये 63 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या जो ये पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो देखिए यहाँ पर से जो लगा हुआ का या से का आपको सहारा लेना, जिसमें का और से लगा रहेगा उसको आपको नीचे लिखना, हर हाल में उसको आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहली संख्या, यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो क्या पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या के साथ आपका से लगा हुआ है, तो पहली संख्या कितना है आपका 70, तो इसको कहाँ लिखेंगे नीचे, जिसमें का या से लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना कम है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पर कितना, चूंकि पूछा जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। अब लैंग्वेज को बार बार पढ़िए, मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और लैंग्वेज को आप पकड़ना अगर पकड़ पाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, 70 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 63, यानी कि कितना कम है, तो यहाँ पर आपका 7 कम है। और उसके बाद करना क्या है, तो यहाँ पर प्रतिशत के बारे में पूछा रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 0 से 0 कटेगा, बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो 10 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो 10% ऑप्शन ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको 13 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि किया जाता है और हर में 10% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान जो है ये 16/21 हो जाएगा। तो बताएं कि मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न के लिए आपको करना क्या चाहिए, तो यहाँ पर तो मान लेते हैं कि मूल भिन्न जो है ये आपका x/y है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से मानना चाहिए कि x/y है, जहाँ मानने के लायक रहेगा वहीं पर आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि एक भिन्न में 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि करने का मतलब है कि 120, क्योंकि परसेंट में कोई भी मान कितना होता है 100 होता है, और 20% अगर वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब है कि 120। तो यहाँ पर आपको करना क्या, तो अंश कितना माना है 100, तो अगर 20% वृद्धि हो रहा है तो इसको मतलब 120, और वाई में कितना यानी हर में कितना हो रहा है तो 10% की कमी, तो 10% कमी हो रहा है तो इसका मतलब कितना था 90। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार से करने के बाद क्या होता है कि इसका जो मान होता है ना ये कितना हो जाता है आपका 16/21 होता है। तो यहाँ पर आपको 16 क्या करना है 21 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम चलिए कैंसिल करते हैं, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको यहाँ पर 3 बार में काटेंगे और यहाँ पर इसको 4 बार में काटेंगे, 3 से यहाँ पर इसको 7 बार में काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम गुना कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यानी कि 4x हो जाएगा, 4x को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 7 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 28 आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर आपको पूरा कट चुका है और बराबर में क्या हो जाएगा आपका, तो 16y हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16y लिख दिए, यानी कि 28x और बराबर कितना हो जाएगा आपका 16y। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 28x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपका 16y हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो इसको हम चलिए फिर से एक बार काटते हैं, तो इसको अगर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको काटते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, x बराबर यहाँ पर y दिया हुआ है और यहाँ पर कितना दिया हुआ आपको 7 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ। अब करना क्या है आपको, तो इसको हम रेशियो के फॉर्मेट में जो इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी कि 7x + 4y हो गया आपको बराबर 4y हो गया है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार इसको फिर से लिखते हैं, 7x बराबर यहाँ पर 4y आपको लिख देना। उसके बाद क्या करना है आपको, अब इसको क्या करेंगे हम रेशियो की इसको फॉर्मेट में लिखेंगे। तो रेशियो के लिए आपको करना क्या चाहिए, अगर आप x रेशियो अगर y लिखते हैं तो ये जो मान होता है ये आपस में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7/4 हो जाएगा, और 7/4 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको जो है 4/7 इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बेसिक रूल भी पता होना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 14 नंबर में पूछा है कि एक मेज को 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेच दिया गया, तो बताएं कि इनमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना कि इनमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि कोई भी मेज मान लेते हैं कि यहाँ पर खरीदा कितना है, तो यहाँ पर खरीदा है 950 में और बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है यहाँ पर 1140 में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, अगर 950 में कोई भी मेज अगर खरीदा है और 1140 में अगर बेच रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 190 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। और लाभ जो होता है ये निकाला जाता है, अगर लाभ प्रतिशत आप कहीं भी अगर निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए कितना है, तो 950 है, तो यहाँ पर आपको 950 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत के बारे में जैसे पूछा जाएगा तो फटाक से आपको यहाँ पर करना क्या है कि 100 से यहाँ पर तुरंत आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पर आप गुना कर दिए, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है 0 से 0 काटेंगे और यहाँ पर आपको 19 से यहाँ पर क्या करना है कैंसिल करना है। तो 19 से चलिए हम करते हैं,
तो यहाँ पर अगर 19 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 19 से डिवाइड करने, सॉरी यहाँ पर देखिए इसको हम फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर माइनस करते हैं, यहाँ पर आपका 190 हो जाएगा और यहाँ पर दोनों के बीच 190 का अंतर और इस करे मूल पर हमको निकालना, तो करे मूल पर हम निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो 1140 से यहाँ पर गुना करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और उसके 19 से इसको काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 25 यहाँ पर आपका 95 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम काटेंगे इसको 5 से, तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 सॉरी 5 चौक 20 हो जाएगा, ये कि 200 आपका यहाँ पर देखिए परसेंटेज में यहाँ पर देखिए कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसको फिर से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कि यहाँ पर जो अंतर जो दिया हुआ है यानी कि दोनों के बीच जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है, तो 190 का और 190 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो ये जो हमेशा निकाला जाता है, ये हमेशा निकाला जाता है आपका क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम 950 करेंगे और जो है परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और 19 से 95 को 5 बार में काटेंगे, 5 से यहाँ पर काटेंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हम लिखे थे यहाँ पर कितना लिखा गया, 1140 ये वाला लिखा गया था, जो कि गलत, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता नंबर में बताना है कि 6400 रुपये को 3 श्रमिकों में इस प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है कि 3/5 रेशियो 2 और रेशियो 5/3 के अनुपात में बांटा गया। तो बताएं दूसरे श्रमिक का कितना हिस्सा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है और रेशियो जो ये आपको अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए कि 3 यहाँ पर कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पर 2 दिया हुआ, 2 के नीचे नहीं कुछ तो आप वो मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 5/3 करना है। उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, चूंकि रेशियो को ये जो आपके यहाँ पर बटे के 2 रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 5 और 3 का अगर हम क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले करना क्या है, तो 5 3 का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15 और इस एलसीएम से क्या करना है कि सभी में गुना कर देना है। तो यहाँ अगर आप इसमें अगर 15 से गुना करते हैं तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15 कटेगा और 5 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो गया। उसके बाद 15 को इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी का आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए 30 लिख दिए। उसके बाद 15 को इसमें हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 से कटेगा 15। चलिए इसको एक बार फिर से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा और रेशियो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 5/3 करना है। तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 15 को क्या करना है प्रत्येक में गुना करना है। तो 15 को अगर इसमें हम गुना करते हैं तो 15 को मान लेते हैं यहाँ गुना किया तो 5 से कितना हो गया 3 और 3 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 को यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा और 15 को यहाँ पर आपको गुना करना है। तो 15 कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 5 15 5 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना आपका ये जो हुआ ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि 6400 रुपया है, ठीक है। तो 6400 रुपया जो है 6400 रुपया को इतना रेशियो में बांटा गया और इसके लिए हम रेशियो कितना लाए, तो 9 रेशियो 30 रेशियो 25 लाए हैं, ठीक है। अब 6400 रुपये को क्या करेंगे, तो 6400 रुपये को इससे हम क्या करेंगे तुलना और 30 और उसके बाद 25, 30 और 20 50 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और 55 में फिर आपको यहाँ पर 9 ऐड करना। तो 55 और 5 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा और 60 अच्छा कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो 64 को हम यहाँ लिख दिया। इससे क्या करना है, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 6400 जो दिया हुआ है 6400 जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या आपका निश्चित राशि है और निश्चित राशि के साथ हम क्या करेंगे इसको रेशियो वाला का तुलना करेंगे। क्योंकि 6400 को जो है ये बांटा गया और किस रूप में बांटा गया, तो इसको 9 रेशियो 30 रेशियो 25 के रूप में बांटा गया। तो इसको जो है रिस्पेक्ट के तुलना यानी कि इसका तुलना हम इसके साथ करेंगे निश्चित राशि के साथ। और उसके बाद जो यहाँ पर निकालना है कि पूछा जा रहा है कि दूसरे श्रमिक का कितना हिस्सा, तो दूसरे श्रमिक इसमें देखिए कितना है, तो यहाँ पर आपका 30 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 30 से गुना करना है। अब यहाँ पर 64 से इसको एक बार में काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और 100 को गुना हम 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 3000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से फिर से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पेन और पेपर को लेकर के बैठेंगे फिर से आप बना सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे तो फिर से इस सवाल को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इतना प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो तब आप एक लाइक जरूर किया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।